हेलो ट्रेनेजगन, आप लोग कैसे हैं? आप अभी हम जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, मान लीजिए एक तरफ अल्टरनेटर का पावर सप्लाई है और एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पावर सप्लाई है। अगर एक ही केबल में दोनों को सप्लाई को जोड़ देंगे तो क्या होगा? बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा यार। पावर जिसका ज़्यादा रहेगा वह उसको विस्फोट करा सकता है, शॉर्ट सर्किट करवा सकता है। हम लोग अल्टरनेटर की पावर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की पावर सप्लाई को भी हम लोग एक ही केबल में कनेक्ट कर सकते हैं। वह कैसे? अल्टरनेटर का पावर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का वोल्टेज जो होगा सेम करना होगा, फ्रीक्वेंसी सेम करना होगा, फेज सीक्वेंस सेम करना होगा, फेज एंगल सेम करना होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी यही एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि दोनों का जो होगा वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल और फेज सीक्वेंस हम लोग क्या करेंगे, समान करेंगे। देखिए ये मेरा डीसी पावर सप्लाई है, हम लोग वायरिंग करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, वायरिंग करना शुरू कर दिया। डीसी पावर सप्लाई 3 फेज है, RYB 3 फेज सप्लाई है। हम लोग आउटपुट जो होगा डीसी आउटपुट, ठीक है, वह थ्रू फेज में ले लेंगे। क्यों? मोटर को रन करवाना है, मोटर रन करेगा तो वह मोटर क्या करेगा, अल्टरनेटर को रोटेट करवाएगा, है ना। तो हम लोग अभी यहाँ पे पावर सप्लाई जोड़ रहे हैं, डीसी पावर सप्लाई से ले लिए, फेज और न्यूट्रल दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, फेज और न्यूट्रल को मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, मोटर का वायरिंग करेंगे। देखिए ये मेरा एम है, जो ये मोटर डीसी मोटर है। ठीक है, डीसी मोटर है, वो उसके साइड में जो है फील्ड है, बंडिंग है। ठीक है, तो हम लोग पहले लाइन से लाइन में कनेक्ट कर दिए। वहाँ पे देखिए न्यूट्रल है, तो पहले न्यूट्रल से न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, न्यूट्रल से न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया। अब इतना आप लोग समझ गए। ठीक है, अब हम लोग मोटर की वाइंडिंग करते हैं। मोटर वाइंडिंग करते हैं, यानी आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग होता है मोटर में, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग का लेते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग का लिए और आर्मेचर में क्या किए, कनेक्ट कर दिए। आर्मेचर वाइंडिंग को लेकर के आर्मेचर वाइंडिंग में क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, वो फील्ड का है तो आर्मेचर वाइंडिंग के न्यूट्रल पाथ को रिटर्न करवाना है। आर्मेचर वाइंडिंग का रिटर्न एक वेरी करवाने के लिए, मोटर को वेरी करवाने के लिए रियोस्टेट लिए हैं। उसके मोटर के वेरी करने के लिए, यानी उसके स्पीड को यानी टॉर्क को जो है वेरी करने के लिए हम लोग क्या किए, एक रियोस्टेट लिए हुए हैं। ठीक है, उसके रियोस्टेट में कनेक्ट करने के बाद उसको रिटर्निंग पाथ न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए मोटर के। अब मेरा वो फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, अब मैं फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट करता हूँ। देखिए ये मेरा फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड में से फील्ड को दे दिए। अब शंट मोटर मेरा है, डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर में क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल में होता है। एक दूसरे क्या होता है, पैरेलल में होता है। तो हम लोग इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, डीसी शंट मोटर था, उसको मैंने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये मेरा मोटर का कनेक्शन हो गया। ये क्या हो गया, मोटर का कनेक्शन हो गया। ठीक है, मोटर रन करेगा तो उसको अल्टरनेटर को रोटेट करवाएगा। ठीक, रोटेट करवाएगा, वो मेरा एक्साइटर है, अल्टरनेटर का एक्साइटर है। ठीक है, अल्टरनेटर का एक्साइटर है। एक्साइटर को अलग से सेपरेट सप्लाई देंगे। देखिए अल्टरनेटर एक्साइटर को अलग से सेपरेट सप्लाई देंगे। ठीक है, अलग से सेपरेट सप्लाई देंगे। तो उसके लिए एक्साइटर के लिए भी एक रियोस्टेट लिए हुए हैं। ठीक है, वेरी करने के लिए रियोस्टेट में लगा दिए, एक्साइटर से रियोस्टेट में। ठीक है, रियोस्टेट में लाइन से सेपरेट हो जाएगा कनेक्ट, लाइन से एक्साइटर में कनेक्ट होगा, एक्साइटर से रियोस्टेट में, रियोस्टेट से न्यूट्रल पाथ रिटर्न हो जाएगा न्यूट्रल में। ठीक है, तो न्यूट्रल पाथ रिटर्न कर देते हैं। वहीं से मेरा न्यूट्रल पाथ था तो वो न्यूट्रल पाथ वहाँ से रिटर्न कर दिए। तो एक्साइटर का आप लोग कैसे वायरिंग करेंगे, लाइन से लेंगे, एक्साइटर में देंगे, एक्साइटर से लेंगे, रियोस्टेट में देंगे, रियोस्टेट से निकालेंगे, न्यूट्रल पाथ में रिटर्न कर देंगे। अब मेरा ये तीनों RYB जो है अल्टरनेटर का है, तो RYB अल्टरनेटर का है, तो RYB जो है हम लोग सेम टू सेम तीनों अल्टरनेटर का फेज ले लेंगे। ठीक है, R से R में, B से B में और Y से Y में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देखते रहिए। अभी हम लोग इसका रनिंग कंडीशन देखने के लिए, ठीक है, शॉर्ट वीडियो पे वीडियो डाल दिए हैं। ठीक है, इसको आप लोग वहाँ पे जा कर के देख लेंगे। तो ये मेरा इधर मोटर और अल्टरनेटर का कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब वहाँ से
आउटपुट अल्टरनेटर का ले लिए 3 फेज RYB। अब जाकर मैं फ्रीक्वेंसी, ये जो बल्ब 6 बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे। ठीक है, अल्टरनेटर का और पावर इलेक्ट्रिसिटी का क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी सेम करेंगे। तब क्या हो जाएगा, सिक्रोनाइज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, फेज एंगल जो सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिक्रोनाइज हो जाएगा। इसी को कहते हैं सिक्रोनाइज। सिक्रोनाइज होने का मतलब अल्टरनेटर का पावर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पावर सप्लाई दोनों क्या है, सेम है। ठीक है ना, किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ये मेरा इधर से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पावर सप्लाई लिए हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, आर एक फेज जो होगा यहाँ पे सेम लेंगे, एक फेज सेम लेंगे। एक बल्ब में जो एक आर का लिए, आर के वाई में डाल दे, बल्ब में डाल दिया, वहाँ से सीधा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आर में डाल दिया। अब अल्टरनेट करके डालेंगे। यहाँ पे वाई का लिए तो वाई में दिए, वाई का बल्ब में, और वाई से निकालेंगे तो बी में देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बी में देंगे, अल्टरनेट कर देंगे। एक फेज सेम रहेगा, 2 फेज क्या होगा, अल्टरनेट हो जाएगा। ठीक है, 2 फेज अल्टरनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग वाई से ले लिए, अब हम लोग बी से लेंगे। बी से ले लिए, बी में डाल दिए, बी के बॉल में डाल दिया, बी के बॉल से निकालेंगे तो वाई में डाल देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वाई में डाल देंगे। ठीक है, 2 फेज को क्या करेंगे, अल्टरनेट करके रखेंगे, एक फेज सेम रहेगा। आर जो होगा सेम रहेगा, बी और वाई अल्टरनेट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा मल्टीमीटर है वहाँ पर वोल्टेज देखने के लिए, क्योंकि वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी वोल्टेज सेम करना होगा और अल्टरनेटर का भी वोल्टेज सेम करना होगा। दोनों जगह मल्टीमीटर लगा दिया और ये मेरा सेपरेट वायरिंग हो गया। ठीक है, आप इसको समझिए। यहाँ से एमसीबी ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पावर सप्लाई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको एमसीबी जैसे ऑन करेंगे, इधर का अल्टरनेटर का पावर सप्लाई दोनों मैच करेगा और सिक्रोनाइज हो जाएगा, तो दोनों किसी भी प्रकार की शॉर्ट सर्किट कंडीशन नहीं होगा। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं, है ना, कैसे वायरिंग किया जाता है। अगर अल्टरनेटर है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पावर सप्लाई है, दोनों को सिक्रोनाइज करना है तो किस तरह से वायरिंग किया जाता है। ठीक है, तो थैंक यू वाचिंग योर वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ गए तो वीडियो मैं यहीं पे रखता हूँ।